ये एक करेक्टर ऐसा है जो किसी का भी ड्रीम होता है, लेकिन ये जो ड्रीम था आपका एक्टर बनने का, ये चाहत तो बहुत लोगों की होती है जी लेकिन पक्का इरादा बहुत कम लोग कर पाते हैं। जी आपने कैसे किया? lot of struggle, lot of failures. I have 5 release, 5 रिलीजेस इन अ 5 मंथ। releases in a month. Yeah. नॉर्मली कभी भी कोई विजुअल मीडियम में जाता है, फिल्मों में, सीरियल में, तो लोग पूछते हैं यार कि तुमने थिएटर वगैरह किया है कि नहीं जी किया है। तो और जब थिएटर करने आते हैं तो यार सोचते हैं यार कि यार ये फिल्म वाला है, पता नहीं एडजस्ट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, जी उतना डिसिप्लिन रहेगा नहीं रहेगा, जी उतना कंसिस्टेंसी से रहेगा कि नहीं रहेगा। तो जी ये सब सवाल थे प्रोडक्शन के मन में। मैंने उनको ज़्यादा वेट करने का मौका नहीं दिया कि समीक्षा तुम कब आओगी। मैंने उनको बोला हाँ आ गई मैं। सबसे पहले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे, joinfilms.com। मैं हूँ आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल, जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। जय श्री राम रामायण ये एक बहुत ही अच्छा प्ले होने वाला है और इसको जो निभा रहे हैं बहुत सारे कलाकार, उनमें से एक मेरे साथ हैं समीक्षा। वेलकम टू जॉइन फिल्म समीक्षा। हाय हाय वीरेंद्र, हाउ आर यू? इसमें जो किसी भी एक्ट्रेस का ड्रीम रोल होता है सीता का, वो आप प्ले कर रही हैं। जी तो एक अपने आप में मेल लीड, वो भी सीता का कैरेक्टर, जी कितना वैल्यूबल है आपके लिए? बहुत ज़्यादा वैल्यूबल है। एक एक्टर के लिए, एक परफॉर्मर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो अलग अलग तरह के रोल प्ले करे। और मेरे साथ आई थिंक आई एम वन ऑफ द अपॉर्चुनिस्ट और आई एम वन ऑफ द गर्ल जिसको हर बार कुछ अलग करने को, परफॉर्मेंस करने को मौका मिला। सो अभी मुझे सीता करने का मौका मिला है एंड आई एम सो ग्लैड। बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि मैं माँ सीता का रोल प्ले कर रही हूँ। ओके। नॉर्मली एज ए पर्सन, एज ए इंडिविजुअल, जब हम कोई कैरेक्टर प्ले करते हैं तो उसका कोई ना कोई छोटा मोटा अंश तो हमारे अंदर होता ही है, सभी के जी अंदर सारे इमोशंस होते हैं। लेकिन जब सीता जैसा कैरेक्टर आ जाता है जो कि बिल्कुल अलग है और उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि ऑडियंस जो देखने वाली है उसके अंदर भी एक इमेजिनरी एक इमेज जी है ना, और यहाँ पर इस प्ले को देखने वाले भी दिग्गज लोग आने वाले हैं। जी तो ऐसे में कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कितना चैलेंज? तो मैं देहरादून से बिलोंग करती हूँ, एक देवभूमि से बिलोंग करती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मैं बहुत रिलेट करती हूँ और मैं वैसे भी बहुत स्पिरिचुअल हूँ। तो चैलेंज बहुत बड़ा है क्योंकि जब हम कोई और कैरेक्टर प्ले करते हैं तो शायद वो एक रिलेटेबल होना, एक जस्टिस कर पाना फिर भी लगता है कि उतना डिफ़िकल्ट नहीं होगा। बट जहाँ पर हम माँ सीता की बात कर रहे हैं वहाँ सबके इमोशंस जुड़े हैं। राइट। एक मिस्टेक मतलब लोग आपकी वाट लगा देंगे Right, ऑनेस्टली। तो इट इज़ अ बिग चैलेंज। और लेकिन जिस तरह से हमारी रिहर्सल्स चल रही हैं और पुनीत सर और सिद्धांत हमें जिस तरह से गाइड कर रहे हैं और जो एक बहुत डिटेलिंग हमारी चल रही है, मुझे लगता है कि मैं अच्छा परफॉर्म करूँगी और ऑडियंस मुझसे रिलेट कर पाएगी। ओके। जब आपने पुनीत जी की बात शुरू की तो पुनीत जी वैसे भी इन सब चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा डिटेलिंग में जाते हैं। जी जब ग्रंथ की बात आती है, रामायण की बात आती है, और वो जी तो उस टाइम से हैं जबकि इन सब चीज़ों ने, मेगा शोज़ ने अपनी पकड़ बनाई थी, तो जी वो तो बहुत पर्टिकुलर होंगे ही। 100%। ऐसे में उनकी कसौटी पर खरा उतरना, जब शुरुआत हुई इस कैरेक्टर को मिलने की, जी तब कितना डर था मन में? जब मैं पुनीत सर को मिली तो ऑब्वियसली मुझे मन में ये था कि पता नहीं मतलब वो मेरे से एज सीता रिलेट कर पाएंगे कि नहीं। बट देन व्हेन ही सॉ मी ही वाज लाइक लिटिल कॉन्फिडेंट कि समीक्षा आप में मुझे वो एक कैरेक्टर दिख रहा है। तो आई वाज वेरी हैप्पी। और यस सर बहुत डिटेलिंग में है और हमको आए दिन डांट पड़ती रहती है। मतलब अभी हम चाहते हैं, क्योंकि क्या होता है ना, वो क्रिटिक बहुत ज़रूरी है। या हमको लगता है हम बहुत अच्छा कर रहे हैं या आपको तारीफ़ करने वाले बहुत लोग मिल जाते हैं, लेकिन जब आपको एक क्रिटिक सामने मिलता है और पुनीत सर जैसे सामने हैं और वो बोलते हैं कि नहीं समीक्षा यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन करने की ज़रूरत है और आपको इस तरीके से सीता ऐसा होना चाहिए, तो मतलब देन आई फील लाइक हाँ आई नीड टू वर्क, आई नीड टू रियली पुट माई बेस्ट एफर्ट कि मैं किस तरीके से जस्टिफाई कर पाऊँ। ओके। तो ये एक कैरेक्टर ऐसा है जो किसी का भी ड्रीम होता है, लेकिन ये जो ड्रीम था आपका एक्टर बनने का, ये चाहत तो बहुत लोगों की होती है जी लेकिन पक्का इरादा बहुत कम लोग कर पाते हैं। जी आपने कैसे किया? तो मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं देहरादून में थी तभी से मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे अपने आप को सिल्वर स्क्रीन पे देखना है। और मैं एक कथक डांसर हूँ, मतलब मैं बचपन से ही कथक सीखती आ रही हूँ। Okay. तो स्टेज पे परफॉर्म करना या
स्टेज की दुनिया या वहाँ से ऑडियंस का एक क्लैपिंग देखना है, वो सब है मन में। मतलब ऑडियंस को लेके अफेक्शन था एक अफेक्शन, हाँ। और मुझे ये था कि जितना भी मैं अपना पोटेंशियल और जितना मैं अपना टैलेंट दिखा सकती हूँ, देन व्हाई नॉट। तो एक मेरा ड्रीम था कि मुझे सिल्वर स्क्रीन पे आना है। सो देन आई थॉट लेट्स गो एंड जस्ट ट्राई। अगर मैंने कर लिया तो भी ठीक है, नहीं कर पाए क्या होगा, वापस आ जाएंगे, अपना काम करेंगे। सो देन लेकिन ये कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस था कि मैं शायद प्रूव कर पाऊंगी। एंड आई केम एंड जस्ट स्टार्टेड माई जर्नी। लॉट ऑफ स्ट्रगल, लॉट ऑफ फेलियर्स। आई वुड लाइक टू मैंशन फेलियर्स, क्योंकि वही एक ऐसी चीज़ होती है जिससे आप कई बार, बहुत सारे लोग हैं जो घबरा जाते हैं और फिर उसके बाद उनका मन होता है कि शायद छोड़ो यार, चले जाओ। बट देन आई थिंक मैं बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडेड हूँ और मुझे लगता है कि फेलियर से मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वॉट एवर इट इज़। तो आई थिंक मैंने आज तक भी जो किया है वो, मतलब हमारे यहाँ पे कोई है नहीं, मतलब मुंबई में आई एम आउटसाइडर, तो मुंबई में ऐसा कोई है नहीं जो आपकी हेल्प करे और आपको गाइड करे। बट देन समहाउ यहाँ तक एक जर्नी आई है और काफ़ी कुछ फिल्में भी कर ली हैं और थोड़ी बहुत लोग जानते भी हैं और आगे भी बहुत सारे प्रोजेक्ट आ रहे हैं। एंड आई वुड लाइक टू मेंशन दैट दिस मंथ इज़ वेरी वेरी प्रेशियस फॉर मी। आई हैव 5 releases. 5 releases in a month. 5 releases in a month, and Great. this is like a dream come true. So I have 3 films, I have this play, I have music video, I have web series, and all are huge and all are very good. So with like star, I don't want to mention right now which series and all that, because I want कि platform ही इस चीज़ को वो करे, mention करे. So like yeah, I'm very excited towards it. ठीक है, तो और कौन कौन सी फिल्म, सीरियल्स या वेब सीरीज आपने So fourth from the beginning. यस So yeah, मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट था पोस्टर बॉयज़, जिसमें मैं बॉबी देओल के साथ थी, उनकी हीरोइन थी। और उसके बाद मैंने फिल्म की हमने गांधी को मार दिया। फिर मेरी एक फिल्म आई MX पे, ब्लैक रोज़। देन आई डिड there's a film called Dhoop Chhaon, which just now released on 4th. There is one more film called The End that is releasing. Then I have a web series which platform will announce. And then there is a music video. So lot many things. And Ramayan and Okay. Jai Shri Ram. Yeah. नॉर्मली कभी भी कोई विजुअल मीडियम में जाता है, फिल्मों में, सीरियल में, तो लोग पूछते हैं यार कि तुमने थिएटर वगैरह किया है कि नहीं जी। किया है। तो और जब थिएटर करने आते हैं तो यार देखते हैं यार कि यार ये फिल्म वाला है, पता नहीं एडजस्ट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, उतना डिसिप्लिन रहेगा नहीं रहेगा, उतना कंसिस्टेंसी से रहेगा कि नहीं रहेगा। तो ये सब सवाल थे प्रोडक्शन के मन में। तो जब मैं यहाँ आई थी, मेरा टीवी से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी और मेरा फर्स्ट शो था वीरा। ओके। तो उसी दौरान मुझे लगा, ऐसा एहसास हुआ कि मैं सिर्फ टीवी के माध्यम से नहीं कर पाऊंगी, मतलब नहीं सीख पाऊंगी उस लेवल पे। तो मैंने थिएटर ज्वाइन किया। मैं ऑलरेडी थिएटर से हूँ। तो मेरा फर्स्ट प्ले था रोशमॉन ब्लूज़। तो उसमें वहाँ से फिर मैंने बहुत डिटेलिंग धीरे धीरे सीखना शुरू किया। तो फिर टीवी भी चल रहा था एंड मेरा प्ले भी चल रहा था। तो शायद पुनीत जी को, मैंने उनको मालूम ही था कि ये थिएटर भी करती है और ये, और कहीं ना कहीं वो ठहराव है, मुझे ऐसा लगता है, जो एक परफॉर्मर के अंदर होना चाहिए। तो बिकॉज ऑफ द थिएटर, बिकॉज ऑफ द टीवी, बहुत सारे मीडियम्स को मैंने ऑलरेडी एक्सप्लोर किया हुआ है। एंड सो या मतलब, तो वो कॉन्फिडेंस था। तो वो एक कॉन्फिडेंस है, स्टेज का भी कॉन्फिडेंस है। लेकिन हर बार मैं नर्वस होती हूँ, ये मैं बताना चाहूँगी, क्योंकि स्टेज इज़ समथिंग कि हर बार नई ऑडियंस और हर बार आप कुछ नया प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं, आप सेम चीज़ बार बार नहीं करेंगे। तो और ऑडियंस का जो एक एक एक्सप्रेशन होता है ना, जब वो सामने बैठे होते हैं लाइव, सो जो एक लाइव आपका एक्सपीरियंस होता है ना, वो मतलब उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। आपके पास, आप फिल्मों में या टीवी में या व्हाटएवर, आप बहुत सारे टेक दे देंगे, बट जब ऑडियंस सामने बैठे तो देयर इज नो गुंजाइश ऑफ डूइंग एनी रीटेक। सो देन यू हैव टू बी लाइक वेरी वेरी कॉन्फिडेंट एंड पूरा मतलब होना चाहिए कि आप उसको परफॉर्म कर पाएँ, जस्टिफाई कर पाएँ, और फिर लोग आपको दिल से बोलें आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, क्योंकि एक एक्टर के लिए वो अप्रिसिएशन बहुत ज़रूरी है। तो जब आप देहरादून से इतनी दूर से मुंबई आई अपने सपने को पूरा करने के लिए, तो शुरुआती दौर में अक्सर लोग पूछा करते होंगे, और खासतौर से करीबी लोग, दोस्त लोग, कब आओगे, कब दिखोगे, है ना, क्या कर रहे हो, है ना। और अब जब बैक टू बैक 5 रिलीज हो रहे हैं, ये जो पूरा का पूरा जर्नी है, इसको आप कैसे देखते हो? मैं आपको सच बताऊं, जब मैं देहरादून से यहाँ आई थी, तो जैसे कि मैंने बोला, मैं क्लूलेस थी, मुझे कुछ भी नहीं पता था। तो ऑडिशंस देने शुरू किए और जैसे समझ में आता था दिया। बट गॉड इज़ वेरी काइंड टू मी ऑलवेज, कि मुझे वीरा मिल गया। एंड वीरा में ऑन स्टार प्लस वॉज अ वेरी वेरी पॉपुलर शो, और वो उस वीरा से मुझे काफ़ी पॉपुलैरिटी मिल गई, रिकॉग्निशन भी मिला। हाँ, एक लोग मुझे जानना शुरू हो गए। फिर मैंने उतरन किया, दैट वाज अगेन अ वेरी वेरी पॉपुलर शो। देन आई डिड महादेव, अगेन अ वेरी पॉपुलर शो। सो गॉड इज़ वेरी काइंड। देन माई
माई हार्ड वर्क आई थिंक पेज ऑफ, आई वुड से। एंड तो शायद मेरे जो लोग हैं या जो मेरी ऑडियंस है, मैंने उनको ज़्यादा वेट करने का मौका नहीं दिया कि समीक्षा तुम कब आओगी। मैंने उनको बोला हाँ आ गई मैं। तो या मतलब कुछ ना कुछ टचवुड ग्रेटिट्यूड की कुछ ना कुछ कभी ना कभी ऐसे रिलीज़ होता रहता है। एंड पोस्टर बॉयज़ के बाद तो मैं सिर्फ फिल्म्स और वेब सीरीज़ ही कर रही हूँ फ़िलहाल, तो वो भी रिलीज़ हो रहा है और लोग बहुत पसंद कर रहे हैं और आई एम इन अ वेरी गुड स्पेस। ओके, थैंक यू समीक्षा, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच, नाइस टॉकिंग टू यू। थैंक यू। तो ये हैं समीक्षा, बहुत अच्छी अच्छी बातें कही इन्होंने। कंक्लूड कर देता हूँ आपके लिए। पहली बात ये कि उन्होंने कहा कि मैं क्लूलेस थी, आउटसाइडर थी, लेकिन फिर भी मन में ये था कि करना है। तो जब आप इस तरह का इरादा करके आते हैं तो काम मिलना शुरू हो ही जाता है। साथ में ये भी है कि रिजल्ट को लेकर बहुत पर्टिकुलर नहीं थी, उनको ये था कि मिला तो मिला, नहीं तो ठीक है देखा जाएगा। ये आपको ऐसा लगा होगा कि यार कितना कैजुअल ले रही है, लेकिन इस वजह से जब आपके रिजल्ट माइंड में नहीं होता है तो प्रेशर नहीं होता, और प्रेशर नहीं होता तो परफॉर्मेंस बहुत बेटर होता है और रिजल्ट फिर अच्छा ही आता है। दूसरी बात ये है कि जैसा उन्होंने कहा कि गॉड बहुत ही काइंड थे उनके साथ। देखिए काइंड वो तभी होते हैं जब आपकी जो मेहनत होती है वो सच्ची होती है, लगन जो होती है वो सच्ची होती है, इरादा पक्का होता है, तो भगवान भी साथ ज़रूर देता है। आपने क्या सीखा, क्या समझा, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर से मिलता हूँ, तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। I will join